कि बाबा साहब कैसा भारत चाहते थे, उसी पे परिचर्चा ये रखा गया है। और सबसे बड़ी घटना है दुर्भाग्यपूर्ण कि अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहब को अपमानित करने का उन्होंने काम किया है। तो उनका गांव-गांव से हम लोग उनका जवाब भेज रहे हैं अमित शाह जी का कि उतने बड़े नेता हो करके और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान पूरे देश में लागू है और बाबा साहब समाज के वंचित शोषित पीड़ित की आवाज़ बन करके पूरे देश में खड़ा है। आज भले ही हम लोगों के बीच में बाबा साहब नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनका लिखा हुआ संविधान, उन्होंने जो अधिकार दिया और उन पर इस तरह का हमला हुआ कि आरएसएस के लोग किसी का नहीं है। आप देखे हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी को गोली मारा गया। कर्पूरी, हमारे पूर्वज कर्पूरी ठाकुर जी को ये लोग प्रताड़ित किए, लोहिया जी को प्रताड़ित किए, आदरणीय लालू यादव जी को इन लोगों ने प्रताड़ित करने का काम किया। ठीक उसी तरह से आज बाबा साहब के मतलब अपमान उन्होंने किया है, जो अपमान भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यही इसी पर हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है और बाबा साहब का जो अधिकार है और उसी अधिकार के बदौलत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुर्ता पैजामा पहन करके बैठे हैं, या चलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, या किसी को मुखिया बनने का अधिकार, किसी को विधायक बनने का अधिकार, किसी को सांसद बनने का अधिकार, किसी को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार बाबा साहब के संविधान के द्वारा मिला है। और वो लोग निर्लज लोग हैं, आरएसएस के लोग निर्लज हैं। हम लोग तो बार बार बोलते हैं, वे लोग निर्लज लोग हैं, वे लोग किसी का लोग नहीं है, सिर्फ उनको सत्ता चाहिए। अरे बाबा साहब का संविधान ही है कि राम जी को भी अयोध्या में न्याय मिला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और उन पर टीका टिप्पणी करना ये घोर, हम लोग जो है कि पारू की धरती से अमित शाह जी को हम लोग बताना चाहते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं, और नागपुर में जो लोग बैठे हैं जो आरएसएस के विचारधारा प्रवाहित करते हैं, उनको हम लोग बताना चाहते हैं कि बाबा साहब का अपमान भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अमित शाह के बयान के बाद जीतन राम मांझी भी समर्थन में उतरे हैं। जीतन राम मांझी समर्थन में उतरे हैं, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका ये जो है ना, थोड़ा सा दिमाग, जब ज़्यादा उम्र हो जाता है ना तो दिमाग थोड़ा सा खटपट हो जाता है। तो ये लोग मतलब आरएसएस का गुलामी स्वीकार कर लिए हैं सत्ता में बने रहने के लिए। तो ऐसे समाज में बहुत तरह के लोग हैं, समाज में बहुत तरह के, हर समाज में है। ऐसा नहीं है कि एक ही समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे समाज, इस धरती पर जितने भी समाज के लोग हैं, सब में 1% 2% वैसे लोग हैं जो तलवा चाटते हैं। इसलिए उन पर क्या कहना है, वो तो हम लोगों का अभिभावक स्वरूप है, हम ही लोगों के लोग हैं। तो आज भले ही भटक गए हैं, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि इस जहां अम्बेडकर साहब की बात आएगी, बाबा साहब की बात आएगी, उनको लौट करके वापस आना पड़ेगा। क्या अमित शाह को माफी मांगना चाहिए? बिल्कुल देश से माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल देश से माफी मांगना चाहिए कि इस तरह के जो उन्होंने टिप्पणी किया है, इस टिप्पणी से पूरा देश मर्माहत है और जल्दी ही माफी मांग लेना चाहिए। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सपनों के भारत पर परिचर्चा रखी गई। बाबा साहब कैसा भारत बनाना चाहते थे, उसी पर आधारित ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का रूपरेखा आदरणीय नेता शंकर प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में की गई है और हम तमाम इस क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र से भी लोग आए हुए हैं, अनुसूचित जाति, दलित वर्ग के सभी अभिभावक और प्रबुद्ध साथियों का ये कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग बाबा साहब का प्रतिमा अपने हाथ में लिए हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? हम भारत को एक दृष्टिकोण और संकल्प लेते हैं कि हम संविधान को रक्षा करेंगे, ये है संकल्प।
जीतन राम मांझी समर्थन कर रहे हैं अमित शाह के बयान का। जीतन राम मांझी समर्थन कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं भारत में जो बाबा साहब के नाम लेकर के अपने कुर्सी बचाना चाहते हैं। वैसे लोग अपने कुर्सी के लोभी होते हैं और जनता कहाँ चला जाए, समाज का क्या हालात है, समाज की ओर नहीं ताकते, अपनी कुर्सी की ओर देखते हैं। ऐसे हैं जीतन राम मांझी। हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है जीतन राम मांझी जी बीजेपी में रहने के बाद बाबा साहब पर कीचड़ उछालने वाला बीजेपी अमित शाह भारत के गृह मंत्री है और तनिक भी शर्मसार हो गया है, लेकिन ये लजा नहीं रहा है। ये तो फालतू की बात बकवास करता जा रहा है। अब वैसे में जीतन राम मांझी जी को हम क्या कह सकते हैं, वो अपने सूझबूझ वाले लोग हैं। अगर नहीं बोलते हैं तो जनता इसकी हिसाब किताब 2025 में बताएगी।